मैम इधर देखिएगा। उसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत ही गौरवान्वित है डॉक्टर मुझा को मिला है। तो ये सारा का सारा पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ हमारे टीम मेंबर के द्वारा ही हो पाया है। तो मैं सभी टीम मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग आए। अमूमन जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो नॉर्मली बहुत सारे सेंटर में 75,000 के आसपास लगता है, जिसको हमने रिड्यूस करके 35,000 किया हुआ है। इस 35,000 में मरीज का चेकअप पूरा, उसके साथ साथ जब उनका प्रोसेस शुरू होता है तो प्रोसेस में अल्ट्रासाउंड उसी में है। उसके साथ साथ अगर हम उनको एग निकालते हैं तो जो बेहोशी के डॉक्टर का, गायनेकोलॉजिस्ट का, यूरोलॉजिस्ट का, लैब का पूरा मतलब वार्ड का रहने का सब कुछ 35,000 में हो जाता है। और जो दवाई का खर्चा है वो लगभग 90 से 1000 से 1 लाख के बीच आता है। तो मोटा मोटी ये IVF का खर्चा है और ये सबसे बेस्ट जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 80% है। तो मोटा मोटी एक साइकिल 130 से 2-1.5 लाख के बीच में लगता है। और अगर हम बात करें किसी की जिसका कि प्रॉब्लम होता है कि कोई मेनोपॉजल वुमेन है, तो कोई भी IVF हम कर सकते हैं 23 साल से 50 साल की महिला। तो जब भी जानते हैं कि जब एज बढ़ जाता है तो उनके अंडे खराब हो जाते हैं किसी और भी प्रॉब्लम से, तो जब हम डोनर एग लेते हैं, जिसमें डोनर एग में भी जो डोनर बैंक से लेते हैं, जिसमें स्किन कलर, हाई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप सब मैच करती है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे डोनर बैंक होता है। तो उस महिला का कॉस्ट बाद में ऐड हो जाता है लगभग 40 से 50,000 पर जो भी वो फीमेल डोनेट करती है उसका खर्च, तो वो डोनर के केस में हो जाएगा। बट अगर हम IVF सेल्फ करें मोटा मोटी 1,30,000 से 1,50,000 के बीच अमूमन खर्च जाता है। बट इसका सक्सेस जो है अराउंड 80% है। और अगर आप 2 बार IVF करवाते हैं तो आपका सक्सेस 95% का डॉक्टर हमने 25 अवार्ड जीते हैं। और उस 25 अवार्ड में अगर मैं बात करूं तो जो इंदिरा IVF है उसको IVF और फर्टिलिटी चेन ऑफ द ईयर, मतलब पूरे इंदिरा IVF के 125 से ज्यादा सेंटर हैं, तो IVF चेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ एक्सीलेंट इन डिजिटल इनोवेशन, जो हम लोगों ने डिजिटलाइज किया है और ऐसा हम लोगों ने डिजिटली कर दिया है कि आपको हर एक रिपोर्ट वगैरह में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। हमारा सॉफ्टवेयर है HIS सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू पेशेंट का एक डेटा सुरक्षित रहता है और हम पेशेंट को भी भेज सकते हैं। तो सारा ये डिजिटल इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा उनको अवार्ड मिला। उसके साथ साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर एंड सपोर्ट, तो कस्टमर एंड सपोर्ट का भी हम लोग को नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है। उसके साथ फर्टिलिटी चैंपियन ऑफ द ईयर जो हमारे इंदिरा के पुणे के डॉक्टर अनवर मुखर्जी है उनको मिला है। तो इस तरीके से 5 एक नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ बहुत सारे ईस्ट और नॉर्थ और साउथ जोन में हम लोग को अवार्ड मिला और टुगेदर 25 मिला है। और हम लोग को ये कहते हुए और भी गर्व महसूस होता है कि उस 25 अवार्ड में जो सबसे ज्यादा अवार्ड है हमारे इंदिरा के पटना को 4 मिला है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, हमारे चेयरमैन का धन्यवाद। आप लोग बहुत बार जानना चाहते हैं कि IVF, चूंकि आप लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, आप लोग भी लोगों के घरों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो एक बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 17.5% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, मतलब किसी न किसी रूप में वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। और वो मतलब हर एक 6 में से 1 लोगों को प्रॉब्लम है। और बहुत लोग अभी भी, आप लोग IVF का नाम सुनते हो तो लगता होगा कि IVF पता नहीं क्या होगा, दूसरे का बेबी होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये तो आर्टिफिशियल सारा है। तो मैं बस 2 मिनट और लूंगा आपको, एक सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा IVF क्या होता है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग से बहुत लोग पूछते होंगे कि IVF क्या होता है। आप लोग एक पिलर है किसी भी समाज के। तो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर, विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस बीमारी, इस प्रॉब्लम से जब भी लोग कोई हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनका जांच करके ये पता करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत के आधार पर जब IVF ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम अमूमन महिलाओं को महीने के माहवारी के दूसरे दिन से कुछ इंजेक्शन लगाते हैं डेली और अल्ट्रासाउंड करते हैं। और 10-12 इंजेक्शन के बाद जब उनके एग अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं
जैसे डेवलप कर जाते हैं तो उनको हम ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके नीचे के रास्ते से एक नीडल डालते हैं और टीबीएस के अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक एक अंडे को, एक एक एग को हम उनके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और उसी समय उनके हस्बैंड के सैंपल को लिया जाता है, उनके पति के स्पर्म या शुक्राणु को लिया जाता है। दोनों को हम माइक्रोस्कोप के अंदर या लेबोरेटरी में हम मिला देते हैं, मतलब एक स्पर्म को एक अंडे के अंदर डाल देते हैं और उनको 3 से 5 दिनों तक हमारे यहाँ एक इंक्यूबेटर होता है, एक छोटा सा, जिसके अंदर का वातावरण माँ के शरीर के वातावरण के बराबर होता है, उसमें रखते हैं। 3 से 5 दिन रखने के बाद हम उनको वापस महिलाओं के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण प्रत्यारोपण, और उनको घर भेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 महीने का जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, उसमें जो शुरू का 5 दिन का ड्यूरेशन है वो हम लोग महिलाओं के शरीर के बाहर करते हैं और बाकी का उनके शरीर के अंदर होता है। और इसी कारण से फिर 9 महीने के बाद अपना एक स्वस्थ बच्चे को डिलीवर करती हैं। और अभी तक इस तकनीक के द्वारा पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं। मतलब हर एक मिनट 5 से 6 बच्चे इस दुनिया में आईवीएफ तकनीक के द्वारा आ रहे हैं। तो अगर ये पूरी तरह से सुरक्षित है तभी ये तकनीक इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये उन लोगों के लिए वरदान है जो किसी न किसी कारण से प्राकृतिक रूप से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं।